हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन बायो क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड पैटर्न। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम इस वीडियो में जो जो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम एंड पैटर्न, उसकी मार्किंग स्कीम, एसएससी सीजीएल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसी तरह की चीज़ें को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है दोस्तों वो 4 टीयर्स में होता है, 4 स्टेजेस में होता है और कैंडिडेट्स को हर एक टीयर को क्वालिफाई करना होता है। एक एक स्टेज को वो क्वालिफाई करते हैं ताकि वो अगले स्टेज में पहुंच सकें। ओके, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके बनती है और टीयर 4 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको उसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है ये इसे कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ओके, और ये होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट होती हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कराया जाता है और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री, आप इसकी एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है मैंने जैसे पहले ही बताया कि वो 4 टीयर्स में होता है। बात करते हैं टीयर 1 एग्जाम की। जो टीयर 1 एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू होते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और ये 4 सेक्शंस में बटा होता है। हमारा जो टीयर 1 एग्जाम है वो 4 सेक्शंस में बटा होता है और ये है एग्जाम एसएससी सीजीएल का फर्स्ट स्टेज, यानी कि ये सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। इसको क्वालिफाई करके आप टीयर 2 एग्जाम में जा सकते हैं। तो ये जो 4 सेक्शंस होते हैं ये होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस का। ये 4 सेक्शंस होते हैं हमारे टीयर 1 के एग्जाम में। ओके, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन जो होता है उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इक्वल टू 100 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के ये टीयर 1 का एग्जाम होता है। ठीक है, 60 मिनट्स का ये एग्जाम होता है टोटल, लेकिन जो विजुअली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम 80 मिनट्स का होता है। ओके, और हर एक क्वेश्चन की जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की होती है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो निगेटिव मार्किंग इसमें ज्यादा होती है, सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट। और जो आपका चौथा सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस, उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स एंड एरर स्पॉटिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको फोकस करना होगा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में। ओके, बात करते हैं एसएससी सीजीएल के टीयर 2 एग्जामिनेशंस की। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ये 2 घंटे का एग्जाम है हमारा। इसके 2 क्वेश्चंस, 2 पेपर्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, यानी कि टोटल हमारे 4 पेपर्स होते हैं, 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल्स। जो पेपर 1 होता है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के होते हैं, ये 100 क्वेश्चंस के होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स ऑन ईच क्वेश्चंस। जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का होता है और ये 200 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये 200 नंबर का होता है, यानी कि 1 मार्क एक क्वेश्चन पर। बात करें ऑप्शनल पेपर्स की तो जो पेपर 3 होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है जिसके कि 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के, और ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि कुछ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए, यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनमें कि स्टैटिस्टिक्स
ज़्यादा बेस्ट जो पोस्ट है उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर होता है। जो पेपर 4 है यानी कि जनरल स्टडीज़, जिसमें कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ये पूछी जाती हैं, ये केवल उन कैंडिडेट के लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हैं या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं। उनकी पोस्ट के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ये उनके लिए ये सेक्शंस हैं। ओके, इसमें खास ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स ऑन ईच रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम का जो टियर 2 एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स पूरा का पूरा सिलेबस जो होता है वही क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो पेपर 2 होता है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का, वो एडवांस ग्रामर क्वेश्चंस और वोकैबुलरी और कंप्रेहेंशन के क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं पेपर 3 की, जो कि स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, थ्योरी और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो पेपर 4 होता है वो होता है जनरल स्टडीज यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन पॉलिसी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एसएससी टियर 2 एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बात करते हैं टियर 3 की। एसएससी सीजीएल का जो टियर 3 का एग्जामिनेशन होता है वो होता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि आप टेस्ट करता है आपकी राइटिंग स्किल को, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। ठीक है, इसमें मिली आपके एस्से राइटिंग आती है, लेटर्स, एप्लीकेशन राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, यानी कि कितना आप सही लिख रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक कितने कम से कम हो रहे हैं आपके, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव करना होता है। ये टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। ये पूरा का पूरा पेन एंड पेपर मोड का एग्ज़ाम होता है और इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो भी 60 मिनट का होता है। और जो हमारे विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 80 मिनट्स का पूरा पेपर होता है। बात करें इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टियर 3 की एग्जामिनेशन के, वो एस्से राइटिंग में आपके आते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं उन पर आपको राइटिंग एस्से लिखना होता है, जो सोशल इश्यूज हैं उन पर आपको लिखना होता है एस्से, या फिर जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। लेटर राइटिंग की बात करें तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं या सजेशंस होते हैं, उन पर आपको लेटर लिखने होते हैं। और जो राइटिंग स्किल है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ टॉपिक्स जैसे कोहेरेंस हुआ, कोहेशन हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गई, पंक्चुएशंस हो गए, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, बात करें टियर 4 एग्जामिनेशन की, तो एसएससी सीजीएल का जो टियर 4 का एग्जामिनेशन है वो एक स्किल टेस्ट होती है, या फिर यूं कहें कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। ओके, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, फिर टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यानी कि जो सीपीटी है, और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट डेस्ट एग्जाम जो होता है वो इसमें चेक किया जाता है। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो इंटरनेट स्किल्स यानी कि इंटरनेट से आप जो इंफॉर्मेशन आप उसको कितना जल्दी, कितना अच्छे से और कितना एफिशिएंटली निकाल पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो आपको चेक किया जाता है। और जो टेस्ट होता है यानी कि आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, जो कि 8000 कीज डिप्रेशंस पर आवर का मिनिमम आपको लिया जाता है, चेक किया जाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर अपनी इफिशिएंसी, अपनी पकड़ बनाने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आप इस टियर 4 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ओके, तो जो टियर 4 का एसएससी एग्जाम होता है, अगर हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो सीपीटी है हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो अगर आप बात करें एमएस वर्ड की तो इसमें फॉर्मेटिंग, टेबल्स,
मेल मर्ज और शॉर्टकट्स, इनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो MS एक्सेल है उसमें आपको फार्मूला लगाने के लिए फंक्शंस, डेटा एनालिसिस और चार्ट्स जो होते हैं वो लगाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो पावर पॉइंट है उसके लिए आपको स्लाइड डिज़ाइन करना, एनिमेशंस बनाना और स्लाइड्स का ट्रांजिशंस दिखाना वो आपको आना चाहिए। और जो इंटरनेट स्किल है वो ब्राउजिंग, ईमेल्स और सर्च टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। बात करें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यानी कि टेस्ट की, तो आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाती है, और डाटा एंट्री टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि कितना आप अच्छे से इन चीज़ों को कर पा रहे हैं वो आपका चेक किया जाता है। ओके, तो इस पर आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है अगर आप T4 तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इस पर थोड़ा हमें अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओके, बात करें कि इन समरी इन कंक्लूजन SSC CGL है क्या, तो Tier 1, 2 एंड 3 इसके जो मार्क्स होते हैं वही क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। इसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जबकि जो Tier 4 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है कुछ पोजीशंस के लिए। हर अगले लेवल पे यानी कि Tier 1 से Tier 2, Tier 2 से Tier 3, Tier 3 से Tier 4 जाने के कैंडिडेट को हर एक लेवल को पास करना होता है, पार करना होता है। ओके, इसके अलावा जो आपका ऑफिशियल SSC CGL है उसको आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए, उसको कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि जो अदर इंफॉर्मेशंस होते हैं कि टेक्स्ट पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन चीज़ों से आप अवेयर रहें, वो चीज़ें आपसे छूटे ना। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही आपको SSC CGL में ये सारी चीज़ें अगर आप इन पर फोकस कर रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।